हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सरसाइज आपकी डेसिमल की डिविजन्स की है। डेसिमल नंबर को यहाँ पे किसी होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर हम डेसिमल को हटा लेते हैं। जैसे 0.4 है तो डेसिमल हटा के मैं इसको 4/10 कर लूँगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो एक ज़ीरो लगा लूँगा नीचे 1 के साथ में, और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके और इसको इन्वर्स कर लूँगा 1/2। क्योंकि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में हमने सीखा है कि पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है। जैसे इस तरह का कोई सवाल है 2/3/5/6, तो पहला जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले का इन्वर्स हो जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। पहले डेसिमल हटाएंगे, फिर अगले को इन्वर्स कर देंगे और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद आपको नीचे जब यहाँ पे 10, 100 या 1000 ऐसी कोई वैल्यू दिखाई देगी तो उसे आप बिल्कुल भी मत छेड़ना, क्योंकि वो लास्ट में डेसिमल लगाने के काम आएगी। बाकी के जो नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे 4 और 2 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। तो 2 1 2, ऊपर तो हो गया 2, नीचे 10 1 10। काटने को मैं इस 10 को भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसे जानबूझ के नहीं काटा क्योंकि ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। अब 10, जब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस छोड़ के पीछे से यहाँ डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से आप इन सारे सम्स को करेंगे। सेकंड पे चलते हैं। 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो पहला काम है डेसिमल हटाना। ये 35 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 ज़ीरो आएंगे। यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं और इस 5 का रेसिप्रोकल होकर 1/5 हो जाएगा। अभी 100 को मैं सेफ रखूँगा। 5 और 35 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 1 5 हो गया, 5 7 35 हो गया, ऊपर 7 1 7 हो गया, नीचे 100 1 100 हो गया। अब 100 है नीचे तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। एक दूसरे की कमी पड़ रही है, अपने पास से मैं 0 लगा लूँगा, यहाँ डेसिमल। थर्ड पार्ट पे चलिए। 2.48 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले डेसिमल हटाऊंगा तो 248 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 1 के साथ में 2 ज़ीरो लगेंगे, यानी 100 से इसे डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 का इन्वर्स होके 1/4 हो जाएगा। 100 को मैं छेड़ूंगा नहीं। 248 और 4 ये मुझे 4 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 4 1 4 हो गया और 248 को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, पता चलेगा कितना आएगा। 4 6 24, ऊपर से 8 आया, 4 2 8 हो गया, तो 62 आ गया। ये ऊपर 62 1 62 हो गया, नीचे 100 1 100 हो गया। अब 62 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। 1 2 डेसिमल। आगे बढ़ते हैं। 65.4 डिवाइडेड बाय 6। तो 654 ये हटा लिया मैंने डेसिमल। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के साथ एक 0 लगा दूंगा, यानी 10 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और इस 6 का रेसिप्रोकल होके 1/6 हो जाएगा। 10 को मैं छेड़ूंगा नहीं। 654 और 6 ये दोनों 6 से कटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 6 1 6 और 654 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 6 1 6 हो गया। ऊपर से 5 उतारा, ये 0 पे जाएगा, माइनस होके 5 आ गया, ये 4 हो गया और 6 9 54 हो गया। पूरा चला गया ना, तो ये 6 से कटने के बाद 109 आ गया। 109 1 109, ऊपर 109 हो गया। 10 1 10 नीचे हो गया। अब नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये मैंने एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे डेसिमल लग गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 से डिवाइड करना है।
अब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 का रेसिप्रल होके 1/4 हो जाएगा। 10 को मैं छेड़ूंगा नहीं, यहाँ मुझे ये नंबर 4 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 4 से कट जाएंगे दोनों, तो 4 1 जार 4 हो गया। इसे जब 4 से डिवाइड करूंगा, 6 5 1 2 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जार 4 माइनस होके 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 4 6 जार 24 हो गया, ये 1 आ गया, ऊपर से 1 आ गया, 4 2 जार 8 हो गया, ये 3 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, 4 8 जार 32 हो गया। पूरा डिवाइड हो गया ना। मैंने पीछे 1 और 2 देखा, तो जिसके पीछे के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं ना, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो 1628, ये जो 1628 आया है, ये 4 से डिवाइड होके आया है, तो 1628। अब ऊपर 1628 मल्टीप्लाई 1, तो 1628 ही आएगा, और नीचे ये 10 1 जार 10 आएगा। नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यानी एक छोड़ दिया, ये आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14.49 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 100 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 7 का इन्वर्स हो जाएगा 1/7। अब 100 को मैं सेफ रखूंगा, 1449 और ये 7 है। मैं 7 से इसे ट्राई करता हूँ कि क्या ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे दिख रहा है मेरे को 7 2 जार 14 और 7 7 जार 49, तो कर लेते हैं इसको। 7 2 जार 14 हो गया, और ऊपर से 4 उतारेंगे, ये 0 पे जाएगा, ये 4 और ये 9 आ गया, और 7 7 जार 49 हो गया। तो 7 1 जार 7, और 7 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 207 आ गया। अब ऊपर 207 1 जार 207 हो गया, और नीचे 100 1 जार 100 हो गया। नीचे 2 0 हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 1 2 और ये डेसिमल। ये इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 3.96 डिवाइडेड बाय 4, डेसिमल हटाते हैं तो 396 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो 1 लगा के 2 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4 का इन्वर्स हो जाएगा 1/4। 100 सेफ रखूंगा मैं, डेसिमल लगाने के काम आएगा। अब पीछे 96 है, तो 96 ये मुझे 4 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो पूरा 396 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज 4 से कटेंगी, 4 1 जार 4, और इसे 4 से काटने के लिए इसे मैं कर लेता हूँ डिवाइड। तो 4 9 जार 36 हो गया, और ये 3 आ गया, ऊपर से 6 उतरा, फिर से 4 9 जार 36 आ गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ 99 आएगा। 99 1 जार 99, ये ऊपर हो गया, और 100 1 जार 100, ये नीचे हो गया। 2 0 है नीचे, तो 99 लिख के और पीछे से 2 नंबर छोड़ के 1 2 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल ऐसे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट हटाएंगे तो ये 80 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 100 लिखा जाएगा। ये तो हटाया मैंने पॉइंट। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना लेंगे, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। 100 को मैं सेफ रखूंगा, 80 और 5 को 5 से काट सकता हूँ। 5 1 जार 5 होता है, और इसे जब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 होता है। 16 1 जार 16 हो गया, नीचे 100 हो गया, नीचे 2 0 है, तो 16 लिख के और पीछे से 2 नंबर गिन के 1 2, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो डेसिमल्स की जो डिवीज़न होती है, उसमें मेन चीज़ यही होती है, सबसे पहले आप डेसिमल को ही हटा लो। डेसिमल हटाने के बाद जो नीचे के 10 100 या 1000 वगैरह बनते हैं, उनको सेफ रखो, बाकी को सारे को सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो वो जो 100 होगा या कहीं पे 10 होगा, ये डेसिमल लगाने के काम आ जाते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, डेसिमल नंबर की 10 से डिवाइड की जा रही है सबके अंदर,
तो आपको इनका आंसर निकालना है। वैसे इसका आंसर निकालना डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसे सॉल्व करना दिखाना पड़े तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हम इसे करेंगे। क्वेश्चन है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मैं पहले पॉइंट हटा लूंगा, तो ये 48 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मुझे नीचे 1 लगा के 0 लगाना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे डिवाइड का मल्टीप्लाई बना लूंगा और इस 10 को 1/10 लिख दूंगा, यानी 10 का इनवर्स कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। यही होता है तरीका। अब इसको सॉल्व करने के लिए 48 1 जार 48 हो गया और 10 10 जार 100 हो गया। नीचे 100 हो गया तो जो ऊपर नंबर है उसमें पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। तो ये तो है इसका पूरा तरीका सॉल्व करने का, लेकिन इसको पूरे को करने को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको यही सिखाएगी, ये वाला क्वेश्चन आपको यही सिखाएगा कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आपको 10 से डिवाइड करना है तो सिंपली डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। यहां देखिए 4.8 है ना, डिवाइड किया आपने इसको 10 से, तो डेसिमल यहां से मूव होके यहां पे आ गया। यही सिखाएगा ये क्वेश्चन। इससे अगले क्वेश्चन में डिवाइड 100 से डिवाइड है, तो 100 में 2 0 होते हैं तो डेसिमल 2 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 1000 है, 1000 में 3 0 होते हैं तो डेसिमल 3 स्टेप लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो डेसिमल राइट की तरफ मूव हो जाता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। तो इनके आंसर्स मैं आपको डायरेक्ट ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करेंगे यानी आप सीख गए हैं। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 10, 10 में 1 0 है ना, तो ये है 48। अभी यहाँ पे डेसिमल है तो एक स्टेप लेफ्ट में आके यहाँ हो जाएगा। डेसिमल अकेला छोड़ते नहीं है, यहाँ 0 लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 525। पहले तो नंबर ही लिख लीजिए 525। अभी डेसिमल यहाँ पे है और एक स्टेप लेफ्ट ले जाना है तो यहाँ पे हो जाएगा। बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अब से आगे कभी भी किसी भी क्लास में जब आपके डेसिमल्स की डिवीजन आएगी 10 से 100 से या 1000 से, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 7 लिख लिया मैंने। अभी डेसिमल 7 से पहले है और मुझे एक स्टेप इधर ले जाना है, तो यानी कि यहां से जंप करके यहां आएगा। ये डेसिमल हो गया। आगे बढ़ते हैं 3 3 और ये 1, ये नंबर हो गया। डेसिमल 1 से पहले है तो एक जंप लेफ्ट करूंगा, इधर एक नंबर छोड़ूंगा तो यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं नंबर ही उतार लेता हूं। 2 7 2 2 और ये 3, डेसिमल है यहां पे, और एक स्टेप जब लेफ्ट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर है और यहाँ 5 से पहले डेसिमल है तो एक स्टेप लेफ्ट में जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इससे नेक्स्ट है 7th पार्ट 3.97। तो 397 ये नंबर है और 3 और 9 के बीच में डेसिमल है, एक स्टेप लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया। तो जब भी किसी भी डेसिमल नंबर की आपकी 10 से डिवाइड होती है तो एक प्लेस लेफ्ट में चला जाता है डेसिमल। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड। यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ये डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल आपका 2 प्लेस लेफ्ट में चला जाता है। जैसे यहां पे है 2.7 और डिवाइड किया जा रहा है इसे 100 से, तो अभी यहां पे डेसिमल है 2 के आगे, तो एक प्लेस लेफ्ट यहां आया और फिर एक प्लेस लेफ्ट यहां आया और यहां पे डेसिमल लग गया, यानी 2 नंबर छोड़ दिए ना इसने, तो 2 नंबर लेफ्ट में यहां पे नंबर आ गया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं तो भी आंसर यही आएगा। देखिए एक बार 2.7 डिवाइडेड बाय 100, 2.7 का मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 27/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के 100 का रेसिप्रोकल ऐसे करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब ऊपर 27 1 × 27 और नीचे हो गया है 1000।
तो जब 27 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो 1, 2 और 3 और पॉइंट यहाँ पे लग गया। यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है। तो ये तो होता है इसका लॉन्ग मेथड। लेकिन जब भी लाइफ में आपको कभी भी डेसिमल नंबर की 100 से, 10 से या 1000 से ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड करनी हो जहाँ पे 1 के साथ में जीरोज लगे हों, तो ऐसा पूरा मेथड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली 1 के साथ में जितने ज़ीरो लगे हों आपका डेसिमल उतने प्लेस लेफ्ट में मूव कर जाएगा। और इसी तरह हम इनका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए 0.3 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 3। अभी यहाँ पे पॉइंट है और मुझे लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़नी है, तो एक जगह छोड़ी मैंने और 2 जगह छोड़ी, और ये पॉइंट और ये 0, तो 2 डिजिट छोड़ दी मैंने, इधर लगा दिया डेसिमल, तो इसका ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखिए 0.78 डिवाइडेड बाय 100। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ 78। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, तो एक जंप किया 1 डिजिट, ये 2 डिजिट जंप किया और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, आगे 0 लगा लेते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 4, 3, 2 और ये 6, ये तो नंबर है, यहाँ पे डेसिमल है 6 से पहले, तो एक जगह छोड़ी, 2 जगह छोड़ी, यानी 2 प्लेस छोड़ दी और यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो 4.326 ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 23.6 डिवाइडेड बाय 100। नंबर लिख लेता हूँ पहले 2, 3 और ये 6। अभी पॉइंट यहाँ पे है 6 से पहले, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, ये 1 प्लेस हो गई, ये 2 प्लेस हो गई, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के आगे खाली नहीं छोड़ते हैं, 0 लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 98.53 डिवाइडेड बाय 100। पहले नंबर ही लिख लेता हूँ मैं 9853। अब यहाँ पे जहाँ मैं पेन लगा रहा हूँ 8 के आगे डेसिमल है, मुझे लेफ्ट में 2 प्लेस ले जानी है, तो एक तो ये 8 कवर होगा, एक ये 9 कवर होगा, 2 प्लेस हो गई, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते हैं, खाली यहाँ 0 लगा लेते हैं। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन के अंदर सिखाई जा रही है कि किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डेसिमल 2 प्लेस, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होती हैं, तो डेसिमल भी आपका 2 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड, डिवाइड करना है, यहाँ डेसिमल नंबर्स को 1000 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है किताब वाला। तो सिंपल है, जैसे आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 100 था तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट चला, और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 10 था तो डेसिमल आपका 1 प्लेस लेफ्ट चला। तो इतना सिंपल सा रूल होता है डेसिमल्स की जो डिवीजन होती है उसके लिए। अगर डिवाइड 100 से, 1000 से या 10 से किया जा रहा है तो 1 के साथ में जितने 0 लगे होते हैं आपका डेसिमल उतने प्लेस लेफ्ट में चला जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। ये 7, 9 लिख लिया मैंने। अभी पॉइंट यहाँ पे है और डिवाइड किया जा रहा है इसे 1000 से। 1000 में 3 0 होते हैं, तो डेसिमल आपका 3 प्लेसेस लेफ्ट में चला जाएगा। एक प्लेस तो ऑलरेडी है, ये 7 है, यहाँ कमी पड़ रही है मैं 0 लगा लूंगा, यहाँ कमी पड़ रही है मैं 0 लगा लूंगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी यहाँ पे डेसिमल था 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और ये हो गया डेसिमल। डेसिमल खाली नहीं छोड़ते हैं, इधर 0 लगा लेते हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपको यही सिखा रहा है कि जब भी किसी डेसिमल नंबर की 1000 से डिवाइड की जाए तो डेसिमल आपका 3 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ नंबर है 2, 6 और ये 3। डेसिमल है 6 के आगे। डिवाइड 1000 से कर रहे हैं, 3 प्लेस लेफ्ट चला जाएगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस, तीसरे की कमी पड़ रही है 0 लगा लेंगे और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, आगे 0 लगा लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। नंबर लिख लिया मैंने 3853। अभी डेसिमल यहाँ पे है तो 3 प्लेस इधर जाएगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस और ये होगी तीसरी प्लेस और यहाँ पे पॉइंट और ये 0। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 8 और 9। ये पॉइंट 9 है, डिवाइड 1000 से कर रहे हैं तो 9 से पहले यहाँ पॉइंट है, तो मुझे लेफ्ट में 3 प्लेस छोड़नी है, 1, 2, 3 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 0।
आगे है 0.5, तो नंबर तो सिर्फ 5 ही है, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे है, 5 के इधर है, तो 3 प्लेस इधर छोड़नी है, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यानी 5 से पहले था ना डेसिमल, तो 1 नंबर छोड़ा, 2 नंबर छोड़े, 3 नंबर छोड़े और यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो सिंपली ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके बारी बारी से। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है। सेकंड में डिवाइडेड बाय 10 किया जा रहा है, थर्ड में डिवाइडेड बाय 100 किया जा रहा है और फोर्थ में डिवाइडेड बाय 1000 किया जा रहा है। इनमें सिंपली यही बात है कि जितने से कर रहे हैं, यानी 10 से कर रहे हैं तो डेसिमल 1 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, 100 से कर रहे हैं तो 2 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, 2 स्टेप से मेरा मतलब है 2 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा, 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा। और अगर इससे भी बड़े किसी नंबर से कर रहे हैं, लेट सपोज किसी नंबर को, ये है 7 9 6 8 और यहाँ पे पॉइंट है और डिवाइड इसको कर रहा हूँ मैं 1 लगा के 5 0 से, 4 5, इतना बड़ा नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके अंदर 5 0 है ना, तो मेरा डेसिमल 5 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा। पहले मैं 7 9 6 8 नंबर लिख लूंगा, अब स्टेप्स गिनता हूँ, 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा और यहाँ पे ये डेसिमल। सिंपल ये तीनों क्वेश्चन आपको यही सिखाते हैं कि डेसिमल की डिवीजन के अंदर अगर 1 लगा के आगे कोई 0 है तो आपको पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती है डेसिमल का नंबर को डिवाइड करने में, सिंपली डेसिमल को मूव करना होता है। डिवाइड के अंदर लेफ्ट में मूव करना है और मल्टीप्लाई के अंदर राइट में मूव करना होता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनकी डिवाइड करनी है। तो पहला पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। जब भी आपकी डेसिमल्स की डिवीजन हो तो पहला काम ये है कि आप डेसिमल को रिमूव कर ले। तो मैंने 7 को एज इट इज ले लिया क्योंकि इसमें तो कोई डेसिमल है नहीं। डिवाइड का डिवाइड, 3.5 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। डेसिमल हटते ही जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म का बन जाएगा। अब फ्रैक्शंस की डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन की डिवाइड का रूल ये होता है कि पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया है। 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 30/10 का 35/10 का 10/35 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता हूं पहले। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये मुझे कटते दिख रहे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 10/5 हो गया। 10 और 5 भी कट रहे हैं, 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। तो आगे ध्यान रखना, आप यही करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाना है। सेकेंड पार्ट देखिए, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो 36 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड का डिवाइड भी रहेगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 2/10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैंने नीचे 1 के साथ एक 0 लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 36 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इनवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 10/2। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ऊपर नीचे मुझे दिख रहे हैं 2 और 36 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 1 जा 2 होता है और ये होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही 180 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 180। आगे बढ़ते हैं। 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, दोनों में डेसिमल है, दोनों का डेसिमल हटाते हैं। तो 325 हटा लिया डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो नीचे 1 के साथ 2 0 लगेंगे। डिवाइड का डिवाइड, यहाँ 5 बन जाएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 10 लग जाएगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 325 एज इट इज रहेगा, 100 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 5/10 10/5 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो कुछ कट रहा है उसे काट लेते हैं पहले। तो ये पीछे 5 है, यहाँ पीछे 5 है, ये दोनों वैल्यूज 5 से डिवाइड हो जाएंगी, पक्की बात है। तो 5 1 जा तो हो गया 5, इसे 5 से डिवाइड कर लेता हूं मैं। 325 को 5 से डिवाइड करूं, 5 6 जा 30 हो गया, 2 आ गया, ऊपर से 5 उतरा और ये 5 5 जा 25 हो गया।
65 आ गया कटने के बाद। 10 और 100 आपस में कट रहे हैं, पीछे पीछे के एक जीरो से एक जीरो कट गया। ऊपर ऊपर ध्यान दें तो 65 मल्टीप्लाई 1 65 हो गया। नीचे 10 बचा है, मल्टीप्लाई 1 10 1 जा 10 हो गया। 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5, क्योंकि नीचे एक जीरो है ना, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30.94 इंटू 0.7। पहला काम है डेसिमल हटाना। 3094, पॉइंट के बाद दो नंबर तो नीचे 1 और ये 2 जीरो, डिवाइडेड पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 7 ऊपर बन जाएगा, नीचे 10। अब 3094 और अपॉन 100 ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। आगे डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10/7। 10 और 100 मुझे कटते हुए दिख रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 309 और 4, 3094 और यहाँ पे 7 है। मैं ट्राई करता हूँ कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेता हूँ, हो सकता है पूरा हो रहा हो। तो 3094 को 7 से करूँ तो 7 4 जा 28 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 7 2 जा 14, पूरा डिवाइड हो गया है ये। यानी 7 1 जा 7, इसे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 442 आ गया। अब ऊपर 442 मल्टीप्लाई 1 तो 442 आ गया। नीचे 10 1 जा 10 आ गया। नीचे 10 है तो डेसिमल लग जाएगा एक अक्षर छोड़ के, यानी 442, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। दोनों में डेसिमल है, दोनों का डेसिमल हटा लेते हैं। तो यहाँ 5 के नीचे 10 लग जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 25 के नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है। अब 5/10 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये पलट जाएगा 25/100, 100/25 हो जाएगा। अब 10 और 100 कट रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 और 25 ऊपर नीचे कट रहे हैं आपस में, 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25 होता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 10 1 जा 10 हो गया। नीचे 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो गया। 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो आंसर इसका आ गया है 2। इतना सिंपल सा था। 6 पार्ट देखिए। 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। दोनों में डेसिमल है, पहला काम है डेसिमल हटा लेना है। तो 775 हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे 1 और 2 जीरो, डिवाइडेड बाय ऊपर 25 हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 1 लगा के 2 जीरो, फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब 775/100 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 25/100 इनवर्स होके रेसिप्रोकल होके 100/25 हो जाएगा। अब इसमें काट लेते हैं जो चीज़ें कट रही हैं। 100 से तो 100 ही कट गया पूरा का पूरा, 100 1 जार 100, 100 1 जार 100। और यहाँ पे ये 25 और ये 775 है, तो पीछे 75 है ना, तो ये पूरी वैल्यू 25 से डिवाइड हो जाएगी। मैं कर लेता हूँ डिवाइड। तो 775 को 25 से करें तो 25 3 जार 75 होता है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और 25 1 जार 25 हो गया। यानी दोनों 25 1 जार 25 और इसको 25 से डिवाइड किया तो 31 आ गया। तो इसका आंसर 31 मल्टीप्लाई 1 31 ही हो गया। नीचे तो ये 1 है, 1 1 जार 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका 31 है। आगे बढ़ते हैं। 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। डेसिमल हटाते हैं पहले, तो 765 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय ये 15 बन जाएगा और पॉइंट के बाद दो नंबर है तो एक के साथ में 2 जीरो, यानी 100 से डिवाइड किया। अब 765/10 सेम टू सेम, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर और 15 हो जाएगा नीचे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बनते ही, फ्रैक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन बनते ही उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। 10 और 100 में पीछे का 0 पीछे के 0 से कट गया।
यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये मुझे कटती हुई दिखाई दे रही हैं, ये पीछे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो मैं इसे 5 से ट्राई कर सकता हूँ, या पहले 10 और 15 को काट लेता हूँ मैं 5 से, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ 5 3 ज़ार 15 हो गया और ये 5 2 ज़ार 10 हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया है, अब यहाँ 3 का रूल लगता मुझे दिख रहा है, 7 और 6 13, 13 और 5 18 होते हैं। जब डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 365 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर लेता हूँ मैं इसे, तो 3 2 ज़ार 6 हो गया 1 और ये 6 आ गया, 3 5 ज़ार ये 15 हो गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, 3 5 ज़ार ये 15 हो गया, यानी 3 1 ज़ार 3 और ये जब 3 से कटेगा तो 255 हो गया। अब नीचे तो 1 1 ज़ार 1 हो गया, ऊपर 255 मल्टीप्लाई 2, अब 255 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10 और ये 1 10 और 11 और 4 और ये 5 510 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 8 पार्ट। 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। तो सबसे पहला काम है डेसिमल हटाना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा 1 के साथ में, डिवाइडेड बाय 1.4, डेसिमल हटेगा तो 14 बन गया और नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे भी 10 लगेगा। अब 378 एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगा, ये 10/14 हो जाएगा। 10 से 10 पूरा कट रहा है, ये मैंने पूरा काट दिया। अभी ये जो दोनों नंबर है ये मुझे 2 से कटते दिख रहे हैं क्योंकि पीछे 4 और यहाँ पे 8 है, तो 2 से तो ये पक्का पक्का कटेंगे। तो जब 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा और इसे 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 378 को 2 से करता हूँ, 2 1 ज़ार 2 1 17 हो गया, 2 8 ज़ार 16 हो गया, ये 1 और ये 8 आ गया, 2 9 ज़ार ये 18 हो गया, तो 189 आ गया, 189। और 189 1 ज़ार 189, नीचे 7 मल्टीप्लाई 1 7 1 ज़ार 7। अब 189 और 7 आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कि 189 7 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं, होगा तो कर देंगे। तो 189 को 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7 2 ज़ार हो गया है 14, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और 7 7 ज़ार 49, तो ये पूरा ही डिवाइड हो गया। 189 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया है 27। तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद है 9th पार्ट, तो 9th पार्ट यहाँ पे करते हैं। ये 9th पार्ट के लिए है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, पॉइंट हटाते हैं तो 273 ऊपर हो जाएगा और नीचे 100 होगा, क्यों, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, डिवाइडेड बाय, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो 13 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब 273 डिवाइडेड बाय 100 सेम एज इट इज रहेगा, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये पलट जाएगा 10/13। 10 और 100 कट गए आपस में, 10 1 ज़ार 10 और ये 10 10 ज़ार 100। अब 273 और 13 ये मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 13 से कट जाएगा, 273 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 2 ज़ार 26 होता है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 13 1 ज़ार 13 हो गया, पूरा चला गया ना, तो 13 1 ज़ार 13 और 13 21 ज़ार, यहाँ कट के ये 21 आ गया, तो 21 आ गया इंटू 1, ऊपर 21 1 ज़ार 21 हो गया और नीचे 10 1 ज़ार 10 हो गया। अब नीचे 10 है तो डेसिमल जरूर लगेगा, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक नंबर छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर हो गया है 2.1। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। डेसिमल्स की जब डिवीजन हो तो सबसे पहली बात याद रखना, डेसिमल हटा लेना, एक में हो चाहे दोनों में है हटा लेना, उसके बाद वो आपका फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा। फ्रैक्शन बनने के बाद सवाल पूरा ही फ्रैक्शन का बन जाएगा, जैसे फ्रैक्शंस के रूल होते हैं वही आपको लगाने हैं। फ्रैक्शन में डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, अगले का उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई में काट पीट के आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल।
2.4 लीटर पेट्रोल के अंदर कोई गाड़ी 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब क्वेश्चन जो ये है ये बिल्कुल 4th क्लास का क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि यहाँ पे जो आपके नंबर्स है ना ये डेसिमल में है। हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया है कि जब हमें ज़्यादा की वैल्यू दे रखी हो और हमसे कम की पूछी जाए तो हमें डिवाइड करना होता है, इतनी सिंपल सी बात है। यहाँ 2.4 लीटर की वैल्यू दे रखी है 43.2 किलोमीटर और हमें 1 की निकालनी है, कम भी क्या यानी 1 की अगर निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी एग्जैक्टली यही करेंगे। पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2, ये मेरा गिवन है। मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी वो डिस्टेंस जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर गाड़ी कवर करेगी, तो वो ये टोटल जो डिस्टेंस है इसकी डिवाइड हो जाएगी इन लीटरों से, ये जो 2.4 लीटर है। बस ये करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं अब इसको। तो डिवीजन जब भी होगी डेसिमल्स की, सबसे पहला रूल ये है कि आप जो डेसिमल्स है उसको हटा लीजिए। तो 43 पॉइंट इसका जब मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा लूंगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। डिवाइड का डिवाइड, यहाँ 2.4 है, ये 24 बना लूंगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ नीचे में 10 लगा लूंगा। अब ये बन गया है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी ये डिवाइड है, तो इस फ्रैक्शन की डिवीजन का रूल आपको पता होगा। इतने सारे क्वेश्चंस पीछे आप कर चुके हैं कि डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है फ्रैक्शन के अंदर और अगले वाले नंबर का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 10/24 हो गया। अब 10 से 10 पूरा कट गया। अब ये क्वेश्चन डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई बन गया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक ऊपर की चीज और एक ऊपर की और एक नीचे की आपस में कट सकती है, चाहे आगे पीछे हो, बिल्कुल ऊपर नीचे हो, चाहे टेढ़ी हो, बस ऊपर और नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ 10 और 10 कट रहे हैं, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो जो बचा है वो है 432/24। 432 1 जा 432, 24 1 जा 24। अब इन्हें भी मैं काट सकता हूं आगे। ये मुझे पीछे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 से तो ये पक्का कट ही रहे हैं। मैं थोड़ा और बड़ा ट्राई करता हूँ। तो पीछे के 2 नंबर 32 है और ये 24 है। तो 4 का जो रूल होता है ना डिविजिबिलिटी का, वो ये होता है कि अगर पीछे के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा और 432 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 432 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ये 0 पे 0 आएगा, ये 3 और ये 2 आ गया और 4 8 जा 32, तो 108 आएगा। अब फिर से मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं। ये 8 है और ये 6 है, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो मैं 2 से ही काट लेता हूँ इनको। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा और 108 को 2 से मैं करके देख लेता हूँ। 108 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा 10 आ गया और ये 2 4 जा 8 आ गया। तो ये 54 हो गया। अब 54 और ये 54 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्यों, 5 और 4 9 हो गए। 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आए तो वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 54 को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 54 3 1 जा 3, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये 8 पे 24। इसे डिवाइड करते ही आंसर आया 18। यहाँ से सॉल्व करते करते आए, मेरा आंसर 18 आ गया। 18 किलोमीटर इसका आंसर है, यानी गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 18 किलोमीटर चलेगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।